देखिए हमारे पास सीनिक ब्यूटी की एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है जो कि नेचर की तरफ से हम लोग कैसे उसको आगे लेके जा सके, तो उसमें अभी बहुत काम हमारा बाकी है। ऐसा कौन-सा काम गवर्नमेंट ने किया है जिससे आपको लगा हो कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे धर्मशाला में पहुँचे? सिंस 2020 जिस तरीके के सीजनल पैटर्न्स रहे हैं उसके हिसाब से टूरिस्ट की संख्या कम हुई है, स्पेशली सीजनल टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो, क्योंकि टूरिस्ट सिर्फ एक बार नहीं आए बल्कि रिपीटेड टूरिस्ट आए एंड वो रिकमेंडेशन भी दें ताकि उनके आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी उस जगह का ज़्यादा से ज़्यादा लुफ्त उठा सकें। से अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बसेस से आ रहे हैं, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन उनको कन्वीनियंट होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। एक बिज़नेसमैन जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लिए। तो गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ कितना स्टैंड लेती है? देयर इज नो स्ट्रॉन्ग मोड जहाँ पे हम लोग अपनी अचीवमेंट्स या अपनी डिसलाइकिंग्स गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकते हैं या उस पुरानी वेंचर्स की बात की जाती है तो सबसे पहले आता है नाम सेंटर पॉइंट का। इसी के साथ सेंटर पॉइंट के जो जिन्होंने ये सारी चीज़ें शुरू की हैं, कार्तिकेय जी हमारे साथ हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो द न्यूज़ रडार में आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपसे जानना चाहेंगे इतना बड़ा वेंचर जो है वो शुरू किया है, तो क्या कहानी है और कब से शुरू किया है? इसका श्रेय सबसे पहले तो मेरे फादर को जाता है। वो एक बहुत ही विजनरी बिजनेसमैन थे हिमाचल प्रदेश के एंड अर्ली 2000s में उनका एक ये विजन था, क्योंकि वो काफ़ी समय दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहर में रहे और उनको एक सर्टेन एक्सपोजर था और उस समय पे यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स का कोई भी रिवाज नहीं था। तो द आइडिया वाज कि ही वांटेड टू हैव अ फर्स्ट कमर्शियल बिल्डिंग सो कॉल्ड ऑफ धर्मशाला, जहाँ पे कमर्शियल स्पेसेस लाइक बैंकिंग सेक्टर के, प्रिंट सेक्टर के, मीडिया सेक्टर के या और भी किसी तरीके के कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो, वो अपने ऑफिस को यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकें। तो 2000 अर्ली 2000 में उन्होंने ये बिल्डिंग का आइडिया कंसीव किया और इसको बिल्ड करना स्टार्ट किया। इवेंचुअली धीरे धीरे ये ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ इनटू अ होटल कम रूफटॉप रेस्टोरेंट बार एंड ऑल्सो कमर्शियल स्पेस। सो आज की डेट में हमारी इस बिल्डिंग में HDFC बैंक लिमिटेड का ब्रांच भी है, देर इज SBI म्यूचुअल फंड्स जिनका ऑफिस है एंड साइमल्टेनियसली 14 रूम्स की इन्वेंट्री का होटल एंड 120 सीटर का एक रूफटॉप रेस्टोरेंट बार है जिसके बहुत ही सीनिक व्यूज हम लोग ऑफर करते हैं। तो इस तरीके से ये शुरू हुआ था। आइडिया यही था कि एक बढ़िया जगह लोकल्स के लिए डेडिकेट करते हुए मेरे फादर ने इसको प्लान किया था, जहाँ पे लोकल्स यहाँ पे आके अपना पसंदीदा खाना और एक इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर सके एंड साइमल्टेनियसली कॉर्पोरेट सेक्टर अपना एक एस्टैब्लिश्ड ऑफिस या वर्किंग स्पेस क्रिएट कर सके। बिज़नेस की बात करेंगे तो कितने चेंजेस जो हैं वो देखने को मिले हैं? बिजनेस की बात करें तो देर हैज़ बीन अ ह्यूज चेंज एंड ग्राफ, जो एक अप एंड डाउन्स होते हैं हर एक बिजनेस के, तो हमारे बिजनेसेस के भी रहे हैं। हम लोगों ने 2007 में जो अपना होटल सेगमेंट है वो इनॉग्रेट किया था, नवंबर 4 2007 में हम लोगों ने अपने ऑपरेशंस शुरू किए थे। सिंस देन हम लोगों ने जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ी है अपने आप को उसके हिसाब से चेंज भी किया है। सबसे पहले जो यहाँ पे एक माइलस्टोन अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिली थी वाज बिकॉज ऑफ HPCA क्रिकेट स्टेडियम, जो कि यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे है। सो दैट उसका जो इंटरनेशनल स्टेटस पहले उसको मिला, पहले यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस होते थे, फिर इंटरनेशनल हर एक फॉर्मेट के मैचेस होने लगे। तो इस तरीके से हम लोग को अपॉर्चुनिटीज़ मिली एंड ग्रेजुअली बहुत सारे लोकल इवेंट्स ने भी हम लोग को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे भी इवेंट्स रहे हैं जैसे कोविड का इवेंट हो गया या इस तरीके के इवेंट्स जहाँ पे मॉनसून एक्सट्रीम मॉनसून्स का जो इवेंट होता है जिसमें पैटर्न्स या आप कह सकते हैं एक टूरिज्म का जो सीजन पैटर्न है वो काफ़ी शिफ्ट हुआ है पिछले 18 सालों में सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इतना पुराना वेंचर है तो धर्मशाला में क्या चेंजेस देखने को मिले? धर्मशाला में सबसे पहले तो यहाँ की जो कॉस्मोपॉलिटन नेचर जो आज की डेट में धर्मशाला दिखता है वो एक एकदम ही ब्रांड न्यू इमेज है। पहले यहाँ पे बहुत ही नेटिव पॉपुलेशन हुआ करती थी जो कि यहीं पे जनरेशन से
इनहेरिटेंस के थ्रू आई हुई और यहीं पे बॉर्न एंड रेज्ड एंड यहीं पे काम की। आज की डेट में आपको यहाँ पे हर तरीके का, हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड का आपको अ, लोग मिलते हैं। People from different states have started migrating, and also people from different backgrounds, different businesses are trying to establish or also are trying to make their own space. तो इस तरीके से धर्मशाला की जो डायनामिक्स या डेमोग्राफिक चेंज है वो बहुत ही ज़्यादा है। पॉपुलेशन ऑफ कोर्स हैज़ grown many folds, I would say. Infrastructure slow and steadily, yes, it is changing, but there is a huge अब स्मार्ट सिटी के जो स्ट्रीट लाइटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करें, आई स्टिल रिमेंबर, क्योंकि हम लोग तो यहाँ बचपन से रहे हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स तक यहाँ नहीं होती थी। आज की डेट में आप majority areas are covered under street lighting. पेडिस्टेरियंस बन रहे हैं, वॉकवेज बन रहे हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं। तो थिंग्स आर चेंजिंग स्लो एंड स्टेडीली, बट यस। मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज की डेट में हमारी रोड्स एंड कम्यूटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेके है, क्योंकि टूरिज्म का सबसे बड़ा बैकबोन होता है कि हम लोग जो हमारे गेस्ट हैं, टूरिस्ट हैं, उनको यहाँ तक पहुँचाएं एंड उनकी लोकल कम्यूटिंग कैसे कन्वीनियंट करें। रोपवे इज़ अ बिग एग्जाम्पल। आई वुड से रोपवे ने काफ़ी हद तक मैक्लोडगंज को एक बूस्ट दिया है, क्योंकि लोगों को एक्सपीरियंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वहाँ पे आने जाने की एक सुविधा मिली है। बट एज ऑफ नाउ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि पॉपुलेशन हैज़ ऑल्सो ग्रोन, सो हम लोग का सबसे बड़ा अटेम्प्ट इन माय ओपिनियन होना चाहिए कि एक कन्वीनियंट रोड सर्किट जहाँ पे स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट हो और स्मूथ पार्किंग्स हो, ताकि गेस्ट जो भी आए वो कन्वीनियंटली अपने ट्रिप को, जो उनकी आइटनरी है, उसको एग्जीक्यूट कर सके, रादर देन 2-2 3-3 4-4 घंटे के जैम्स में फंसे। तो सबसे इम्पोर्टेंट आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन को लेके रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज अनदर थिंग जो कि हम लोग किस इन सर्टेन वेज बेटर कर सकते हैं, ताकि लोग अगर लेट से अपनी गाड़ी से नहीं आ रहे हैं, फ्लाइट से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बसेस से आ रहे हैं, तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन उनको कन्वीनियंट होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्मशाला की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो धर्मशाला का वैसा है कि लोग यहाँ पर आएंगे और अच्छे से रह के चले जाएंगे, इंजॉय कर पाएंगे उस हिसाब से। देखिए, हमारे पास सीनिक ब्यूटी की एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है जो कि नेचर की तरफ से। अब उसको कैसे इनकैश करना है, उसको कैसे अब यूटिलाइज करते हुए हम लोग कैसे उसको आगे लेके जा सके, तो उसमें अभी बहुत काम हमारा बाकी है। एज अ कम्युनिटी, एज अ लोकलाइट, इसमें गवर्नमेंट के साथ साथ हम लोगों को भी इनरोल होना पड़ेगा और इस चीज़ को बेटर करना पड़ेगा, ताकि टूरिस्ट सिर्फ एक बार नहीं आए बल्कि रिपीटेड टूरिस्ट आए एंड वो रिकमेंडेशन भी दें, ताकि उनके आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली भी इस जगह का ज़्यादा से ज़्यादा लुफ्त उठा सकें। चीज़ों को सुधारने की बात की आपने, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो अच्छे से सुधर सकती हैं? देखिए, बहुत सारी अलग अलग लेयर्ड एरियाज है जहाँ पे चीज़ें सुधारी जा सकती हैं। सैनिटाइजेशन की बात कर लें, ट्रांसपोर्टेशन में ऑलरेडी कन्वे कर ही चुका हूँ। ऑल्सो अगर हम बात करें तो जो आपका फॉर एग्जांपल जितने भी आपके एरियाज हैं, चाहे वो टूरिस्ट की बात करें चाहे लोकल्स की बात करें, दे हैव टू बी एक्सेसिबल कंफर्टेबली। पार्किंग स्पेसेस होनी चाहिए, ड्राइवेबल मोटरेबल रोड्स होनी चाहिए, सेफ एरियाज होने चाहिए, सेफ नेबरहुड्स होने चाहिए। अगर हम टूरिस्ट सीजन की पीक टूरिस्ट सीजन की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या जो हमें आती है वो आती है कि जब आपका टूरिस्ट किसी भी मोड से धर्मशाला पहुंचता है, तो उसको अपने होटल तक पहुंचने के लिए एक कन्वीनियंट और सेफ स्पेस और सेफ रूट्स होने ज़रूरी हैं। तो वो सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एंड आई थिंक इसी तरीके से एक्सपीरियंसेस, क्योंकि टूरिस्ट आज की डेट में एक्सपीरियंसेस डिमांड करता है। हमारे पास सीनिक ब्यूटी तो बाय नेचर ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड है, बट एक्सपीरियंसेस को उसको कन्वर्ट कैसे किया जा सके, उन चीज़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर की इस वक्त डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।
टूरिज्म हब की बात करते हैं, बोला जाता है कि टूरिज्म हब जो है वो बनाया जाएगा। तो क्या लगता है, ये तो टूरिस्ट की बात होगी कि टूरिस्ट पहले के मुताबिक ज़्यादा आ रहा है या फिर संख्या जो है वो उसकी कम हुई है? देखिए, नंबर्स क्या कहते हैं वो तो वील हैव टू स्टडी द नंबर्स, बट इन माय ओपिनियन अनफॉर्चुनेटली सिंस 2020 जिस तरीके के सीजनल पैटर्न्स रहे हैं उसके हिसाब से टूरिस्ट की संख्या कम हुई है, स्पेशली सीजनल टूरिस्ट की अगर हम बात करें तो, क्योंकि कुछ इवेंट्स, मैक्रो इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसके कारण टूरिस्ट सीजन पूरी तरीके से हमारा डिस्ट्रॉय हुआ था लास्ट ईयर इंडो पाक टेंशन के कारण, क्योंकि वो ठीक अप्रैल मई के दौरान हुआ था और हमारा पीक सीजन मई और जून होता है। उससे पहले कोविड के 3 साल हमारे इस तरीके से रहे थे कि रिस्ट्रिक्शंस के कारण टूरिज्म ने काफ़ी हिट लिया हुआ था। फिर जो हमारे एक्सट्रीम मॉनसून रेन्स हुए थे उसने भी जो हमारे मिड सीजन, अगस्त यूज टू बी आर लॉन्ग वीकेंड सीजन, उसमें उस दौरान अब क्योंकि इस तरीके का सोशल मीडिया ने कई बार ऐसी चीज़ें वायरल हो जाती हैं, ऐसी रील्स वायरल हो जाती हैं जिसके कारण टूरिस्ट डर जाता है और अपने आप को सेफ नहीं साउंड करता है। तो इसलिए आई फील के द नंबर्स हैव गॉन डिक्रीजिंग, टू बी ऑनेस्ट। गवर्नमेंट की बात करेंगे कि ऐसा कौन सा काम गवर्नमेंट ने किया है जिससे आपको लगा हो कि टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे धर्मशाला में पहुंचे? थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, बट आई थिंक विजन है, that is for foremost I would say. The government does have plans. The problem is the plans are on the paper, they are yet to be executed. Now वो जो hurdles हैं वो bureaucrats and government sector के जो लोग हैं, अधिकारी हैं, वो ज़रूर समझते हैं, but we need a full proof plan to कि वो पेपर से एग्जीक्यूट जितनी जल्दी हो सके कैसे, ताकि उसके रिजल्ट्स भी हम लोग आने वाले समय में जल्द से जल्द देख सकें। सो विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो हम लोग, जहां हम जो गैप है उसको ब्रिज करना जरूरी है। इवेंट्स करवाए जाते हैं, जी। जैसे कार्निवल टाइप करवा देंगे और बोल देंगे कि इससे जो है वो टूरिस्ट को जो है वो बढ़ावा मिलेगा, तो क्या लगता है कितना इससे बढ़ावा मिलता है, ये भ्रम ही है? आई थिंक कहीं ना कहीं तो ये ऐड करता है हमारे ओवरऑल, एक अगेन मैंने कहा जैसे एक्सपीरियंसेस बहुत मैटर करते हैं, तो अगर हम लोग छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस चाहे वो इवेंट्स के फॉर्म में ही अगर गवर्नमेंट उसको ला रही, जैसे इस साल मैराथन हुआ था, आई थिंक इट वाज रियली अ ग्रेट ग्रेट इनिशिएटिव। मेरे जानने वाले काफ़ी लोग जो धर्मशाला से नहीं बिलोंग करते हैं बस उसके बारे में जानकारी रखते थे, इस उस इवेंट को अटेंड करने आए थे, एंड विच मीन्स दैट it is a small step in the right directions. Of course, it will take some time. It may take repetitive events and repetitive efforts, but it will eventually, I would say, it's a great step towards the right direction. एक बिजनेसमैन जो है वो बहुत कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी के लिए, तो गवर्नमेंट जो है वो आपके साथ कितना स्टैंड लेती है? देखिए, गवर्नमेंट और बिजनेस मैन का आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक इट्स अ वेरी इट्स समवॉट लाइक अ, आई वुड से, कंपेनियनशिप जो कि ऑटोमेटेड फॉर्मेट में है। हम लोग हम लोग के साथ कम्युनिकेशन की बात करें तो देर इज नो मीडियम्स जहाँ पे हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी राय या अपने ओपिनियंस वहाँ पे पुट अप कर सके। सो देर इज अ गैप इन द कम्युनिकेशन। एक ऑटोमेटेड सिस्टम में हर कोई अपने टारगेट्स को अचीव करने में चल रहा है, बट देर इज नो स्ट्रॉन्ग मोड जहाँ पे हम लोग अपनी अचीवमेंट्स या अपनी डिसलाइकिंग्स गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकें या उसको आगे ठीक कर सकें उन चीज़ों को। ठीक है, आपका धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपके लॉकर में भी पुरानी ज्वेलरी पड़ी है ना? आई नो पुराना डिजाइन है इसलिए आप नहीं पहनते हो, पर यू नो व्हाट, अब आप अपनी ज्वेलरी निकालो और सीधे आ जाओ बुड्ढा मल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर। यहाँ चल रहा है ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज महाउत्सव सीजन 2। नो मैटर आपने अपना पुराना गोल्ड कहीं से भी खरीदा हो, यहाँ आपको मिलेगी आपके ओल्ड गोल्ड की 100% एक्सचेंज वैल्यू, वो भी बिना किसी कटौती के, प्लस 2% एक्स्ट्रा वैल्यू ऑन ओल्ड गोल्ड, प्लस गोल्ड मेकिंग चार्जेस भी 8% से 13% तक ही रहेंगे, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज महोत्सव 31 मई तक चल रहा है, तो आपको देर तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
तो आइए बुड्ढा मल एंड सन्स ज्वेलर्स पालमपुर अपना ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज करवाइए, अपना कलेक्शन अपग्रेड कीजिए, वो भी ज्यादा फायदे के साथ।